हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। तो आज से स्टार्ट करेंगे हम क्लास 9th एनसीईआरटी मैथ। सो एंड तक मेरे साथ बने रहना और चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना मत भूलना, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप मिस न करो। ठीक है, डेली वीडियो अपलोड होंगी और कोई भी प्रॉब्लम्स आपसे होती है तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मैसेज करके पूछ सकते हो। ठीक है, एंड बेसिकली मैं आपको बता दूं, मैं बिलोंग करता हूँ विलेज बाजना, जो कि डिस्ट्रिक्ट मथुरा में पड़ता है। और आप नियर बाई मेरे से हो तो मैं ट्यूशन क्लासेस भी प्रोवाइड कराता हूँ, आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम चैप्टर नंबर फर्स्ट, क्लास 9th, इसका नाम है नंबर सिस्टम। ठीक है, अब आप प्रीवियस क्लासेस में यानी कि छोटे 5th 6th 7th 8th 9th में तुम आ चुके हो, तो 8th क्लास तक तुमने नंबर सिस्टम के बारे में बेसिकली पढ़ लिया होगा। ठीक है, क्या रेशनल नंबर होता है, क्या रियल नंबर होते हैं, क्या, ठीक है, अब रियल नंबर में क्या रेशनल होते हैं, क्या इरेशनल्स होते हैं। ठीक है, इनका बेसिक नॉलेज आपको होगी। अभी मैं आपको बेसिक हल्का से क्लियर करा देता हूं। ठीक है, सबसे पहले क्या आती है, एक टर्म आती है रियल नंबर। ठीक है बेटा, क्या आती है, रियल नंबर। अब रियल नंबर जो होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं। एक तो होता है रेशनल नंबर, ठीक है, और एक होते हैं इरेशनल नंबर। ठीक है, रेशनल और इरेशनल्स। ठीक है, जितने भी रियल नंबर है या तो रेशनल होंगे या फिर इरेशनल होंगे। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो रिगार्डिंग है रेशनल नंबर के। तो बेसिकली मैं बेसिक कंसेप्ट आपको इसका क्लियर कर रहा हूँ, उसके बाद क्वेश्चंस को हम करेंगे। ठीक है, अब बेसिकली आप डायरेक्टली एक मेथड पूछो तो सभी जगह लैंग्वेज मिलेगी आपको कि जो नंबर p अपॉन q की फॉर्म में लिखे रहते हैं, किसकी फॉर्म में, p अपॉन q की फॉर्म में लिखे रहते हैं, और यहाँ पे ब्रैकेट मिला जो इसका डिनोमिनेटर होता है वो यानी कि q नॉट इक्वल टू 0 होता है। क्योंकि किसी भी फ्रैक्शनल नंबर का या फिर रेशनल नंबर का डिनोमिनेटर को यदि हम 0 कर देंगे तो वो नंबर नॉट डिविजिबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नॉट डिविजिबल। यहाँ 0 लिखते ही ये नंबर क्या होगा, नॉट डिविजिबल हो जाएगा, यानी इसका जो वैल्यू आएगी वो इनफिनाइट आ जाएगी, इनफिनाइट। ठीक है, जिसका कोई भी वैल्यू नहीं रहेगा। इसलिए हम डिनोमिनेटर को यानी q को नॉट इक्वल टू 0 करते हैं। और इरेशनल की जो डेफिनेशन होती है कि जो नंबर रेशनल नहीं होते वो इरेशनल होते हैं। अभी यहाँ पे बेसिक समझ लो। बेसिक क्या है कि जितनी भी रूट की वैल्यू होती है वो क्या होती है, इरेशनल होती है। लेकिन इसमें जो मेन चीज है, ब्रैकेट में डाल के वेयर, यहाँ पे जो m है वो इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर। क्या होना चाहिए, जो m है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए। जितनी भी रूट की वैल्यू होती है, स्क्वायर रूट की वैल्यू होती है, समझ में आ रहा है, जितनी भी रूट की वैल्यू होती है वो सब क्या होता है, इरेशनल होता है। सिर्फ केस क्या है इसमें कि जो रूट की वैल्यू में जो भीतर मेरा टर्म यूज हो रहा है, यानी कि जो मैंने सपोज करो यहाँ m लिया है, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए। यदि ये परफेक्ट स्क्वायर होगा तो वो क्या हो जाएगा, रेशनल वैल्यू हो जाएगी, इरेशनल नहीं रहेगी। तो कंसेप्ट समझ में आ गया रेशनल और इरेशनल का। ये सभी रियल नंबर्स के ही पार्ट होते हैं, यानी कि जो रेशनल होगा, इरेशनल होगा, वो सब रियल नंबर ही होते हैं। अब रेशनल क्या हो गया, वो p अपॉन q की फॉर्म में रहता है, एंड q नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। इरेशनल में क्या हो गया है कि वो रूट की फॉर्म में रहेगा, लेकिन जो m है वो नॉट इक्वल टू परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। समझ में आ रहा है। तो अभी यहाँ पे देखते हैं, बोल रहा है कि इज 0 इज अ रेशनल नंबर। तो हम सॉल्यूशन स्टार्ट करें तो सॉल्यूशन देखो बेटा, इसका बोल रहा है सबसे फर्स्ट पार्ट, इज 0 इज अ रेशनल नंबर। तो 0 रेशनल नंबर हो सकता है। ठीक है, 0 या लिखेंगे यस, यस 0 इज ए रेशनल नंबर।
ठीक है, जीरो क्या है, एक रेशनल नंबर है। अब बोल रहे कि कैन यू राइट इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, क्या आप पी अपॉन क्यू की फॉर्म में से लिख सकते हो? तो देख लो, बिल्कुल लिख सकते हैं। सपोज करो मैंने कोई नंबर लिया न्यूमरेटर 0, उसका डिनोमिनेटर कोई भी यूज कर लो 3, तो कोमा यहां पे भी 0 रखेंगे, नीचे कोई और दूसरी वैल्यू यूज कर लो 2, फिर 0 रखेंगे और यहाँ पे भी कोई वैल्यू यूज कर लो आप 4, 0 रखेंगे, यहाँ कोई भी यूज कर लो 7, 10 और इन जितने भी रेशनल नंबर, इन सब का आंसर क्या आएगा? 0 ही तो आएगा। कि जब मैं 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करता हूं तो उसका आंसर क्या आता है? 0 आता है। लेकिन 0 से किसी नंबर को डिवाइड नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसका आंसर फिर क्या जाएगा? नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट का आंसर। होप करो ये कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।